Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom. HCB Solutions, Rest and Motion Kinematics इस चैप्टर में का जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हम HC वर्मा सर की जो किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स उसके दोनों जो वॉल्यूम्स है उसमें जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इन क्वेश्चंस को खुद होके सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चंस इस तरीके से सेट किए गए कि आपके हर टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर हो सके। जब आप खुद होके सॉल्व करेंगे तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। अगर आपसे नहीं होते तो ही इस वीडियो को देखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया सेट किए गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। ओके, फाइंड द टाइम सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t सेकंड इज 0। सर हमें एवरेज वेलोसिटी को 0 दिखाना है। अब एवरेज वेलोसिटी 0 कब होता है? अगर कहीं मोशन हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी कब 0 होता है? अगर पार्टिकल जहां से शुरुआत हुआ था, जिस पोजीशन से उसका स्टार्टिंग हुआ है, अगर उसी पोजीशन पे वापस आता है आफ्टर मोशन तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। ओके, अब इस ग्राफ में टाइम 0 पे क्या पोजीशन है सर? 20। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन की वैल्यू कम कम होते जा रही है। ओके, फिर एक टाइम इंटरवल के बाद पोजीशन की वैल्यू और बढ़ रही है। ओके, हमें ऐसा पोजीशन ढूंढना है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद कि वो पोजीशन 20 वापस आ चुके। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से, तो कुछ यहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है आफ्टर दिस टाइम इंटरवल, ओके, वो पोजीशन फिर से उसका 20 हो रहा है। इनिशियल पोजीशन क्या क्या था उसका? 20 था। कुछ देर बाद फिर पोजीशन कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो किस टाइम के बाद उसका पोजीशन वहीं पे वापस आ रहा है ताकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुके? द आंसर इज दैट 12 सेकंड। ओके, तो इसका आंसर है 12 सेकंड। 12 सेकंड के बाद उस पार्टिकल का पोजीशन फिर से 20 आ रहा है। इनिशियल पोजीशन 20 था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, यहां से, एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व। ओके, कुछ इस तरीके से उसका पाथ बन रहा है। हर बार पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो यहां पे दिया है। ओके, अब फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशन ए बी एंड टाइम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बी इज। ओके, तो यहां पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और टाइम इन दोनों का ये देखना है। ग्राफ बहुत ही डिफरेंट दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये पोजीशन होना चाहिए था और ये टाइम होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ओके, दिस शुड बी द टाइम एक्सिस यहाँ पे, लेकिन मीटर में दिया है, कुछ तो गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। ओके, सिर्फ यहाँ पे उसका पोजीशन दिया है तो हम कंसिडर करके चलते हैं ये टाइम ग्राफ है। इट शुड बी टाइम ग्राफ, और ये 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड ऐसे कुछ तो है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द approximately the position B of the particle such that the average velocity between the position A and B has the same direction, okay, as the instantaneous velocity at B। अब सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे लेते हैं? अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर है, हम टाइम ग्राफ कंसीडर करके चलते इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए,
किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप आपको क्या देता है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है किसी भी पॉइंट पे। अब ए से मोशन स्टार्ट हो चुका है तो एक पॉइंट हमें ऐसे ढूंढना है इस कर्व पे कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ओके, अब मैं मानता हूं अगर मैं पॉइंट बी यहां पे कंसिडर करूंगा, ओके पॉइंट बी यहां पे कंसिडर करूंगा, तो दिस इज इमेजिन द पॉइंट बी, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होगा लाइक दिस वन। ओके, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट का जो भी डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का होना चाहिए। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब इसी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करता हूं, अगर इसी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे, दैट स्लोप टू दिस कर्व इज लाइक दिस वन। सो दिस पिंक कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और ये जो भी डायरेक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ए बी वेक्टर। ओके, ए बी वेक्टर। सो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इन दोनों का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो ए पॉइंट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अगर ये वाई वर्सेस टाइम का ग्राफ होता, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो अगर ठीक है हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड at the rate of 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। ओके, फर्स्ट सेंटेंस के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी, इतनी इनिशियल वेलोसिटी है, तो u इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ, एक्सेलरेशन दिया है विच इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया है विच इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। इतना डेटा उन्होंने दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो देना है। ओके, बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है सर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितना है 4 मीटर, सो 4 मीटर पर सेकंड, और टी की वैल्यू कितना है 5 सेकंड, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 1.2 इनटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, सो 5 का स्क्वायर होगा 25, सो दिस इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15, सो दिस इज इक्वल्स टू 35 मीटर। सो इसका आंसर आएगा 35 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a person traveling at 43.2 kilometer per hour applies the brake giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? ओके, यहाँ पे आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नहीं पता है तो हम सिंपल कैलकुलेशन से करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। सो सबसे पहले उन्होंने दिया है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 43.2, ओके, किलोमीटर पर आवर में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 43.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, इट्स अ 12 मीटर पर सेकंड। दिस इज अ इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, इनिशियल वेलोसिटी पता है, अब डी एक्सेलरेशन उसका दिया है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा सर, जब वो स्टॉप हो जाएगा तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो इन चारों पैरामीटर्स में कौन सा इक्वेशन फिट बैठता है, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू
v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? जीरो, तो जीरो का स्क्वायर होगा जीरो, और u का कितना वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस या माइनस आएगा, a की वैल्यू माइनस में है, तो 2 इंटू 6 इंटू एस, सो दिस इज इक्वल्स टू 12s is equals to 144, s is equals to 144 divided by 12 which is equals to 12 मीटर। तो s की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 12 मीटर, एंड 12 मीटर बाद ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो स्कूटर रुक जाएगा। ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक? 12 मीटर। सो दिस इज द आंसर। द लास्ट क्वेश्चन, a train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square per half a minute. ओके, जो भी ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और पहले 30 सेकंड उसके ऊपर इतना एक्सेलेरेशन उसका हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो रहा है। कितना एक्सेलेरेशन है सर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर हाफ मिनट, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, तो सिचुएशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ओके, तो एक बार वो एक्सीलेट हुआ 30 सेकंड के लिए, उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, तो 1 मिनट बाद वो रुक गया। ओके, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। ओके, द मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड बाय द ट्रेन एंड सी द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब सिचुएशन को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिचुएशन कैसा देखिए, तो यहाँ पे एक पाथ है या रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन का मोशन हो रहा है। मान के चलिए कि ये ट्रेन है, ओके, ट्रेन है, एक ही डब्बा है। ओके, तो यहां से उसका मोशन स्टार्ट हुआ है, यहां से लेके उसका एक्सेलेरेशन हुआ है, यहां तक हम कंसीडर करके चलते हैं, पहले 30 सेकंड तक उसका एक्सेलेरेशन हुआ है। ओके, कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक। उसके बाद यहां पे ब्रेक अप्लाई करना चालू किया। ओके, यहां से ब्रेक अप्लाई चालू किया, तो 30 सेकंड 60 सेकंड तक वो फाइनली आके एक जगह पे रुक गया, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 0। ओके, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में उसका एक्सेलेरेशन हो रहा है और सेकंड पार्ट में उसका डी एक्सेलेरेशन हो रहा है। ओके, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम S1 कंसिडर कर चलते हैं, और ड्यूरिंग डी एक्सेलरेशन उसका जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम S2 कंसिडर करके चलते हैं। ओके, अब फर्स्ट लॉट के लिए, फर्स्ट सेक्शन के लिए इसको दो सेक्शन में डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर? 0 था, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है सर? इट्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू कितना है सर? इट्स 30 सेकंड, 30 सेकंड है। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना है पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? यहां से मैं लिखता हूं, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u की वैल्यू कितना है? 0, a की वैल्यू कितना है? 2, और टाइम कितना है? 30 सेकंड। सो दिस इज इक्वल टू 60 सेकंड, सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी। जब वो ट्रेन यहाँ पे रीच होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है? 60 मीटर पर सेकंड, ये इतना हो चुका है। ओके, तो हमें फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट सेक्शन के लिए पता चल चुका है, इट इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम S1 फाइंड आउट करेंगे। तो S1 के लिए फॉर्मूला क्या है सर? S1 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण फर्स्ट टर्म 0 आता है, सो 0 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना है? 2 इनटू टाइम कितना है? 30 सेकंड। 30 का स्क्वायर कितना होगा सर? 900। सो 2 2 गेट कैंसल, सो S1 की वैल्यू निकल के आएगा विच इज इक्वल टू 900 मीटर। सर जब ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है
उस वक्त उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 900 मीटर। अब जब ट्रेन यहाँ से जीरो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुआ था, जब वो यहाँ पे रुक हुआ है, तो फर्स्ट सेक्शन में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये S1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड सेक्शन के लिए व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी, जो फर्स्ट सेक्शन में फाइनल वेलोसिटी था वही इनिशियल वेलोसिटी होगा सेकंड सेक्शन के लिए, विच इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन हमें पता नहीं है, उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, एक्सेलेरेशन क्वेश्चन मार्क। कितने टाइम के लिए चल रहा है सर? टाइम इज इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, 1 मिनट के लिए उसने ब्रेक अप्लाई किया है। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा सर? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 फॉर दिस सेक्शन। ओके, तो इस सेक्शन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, अब वो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें u पता है और a की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम a निकाल लेते हैं। अब v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, सो v की वैल्यू कितना है? दिस इक्वेशन गिव्स v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू कितना है सर 60, माइनस a कितना देर के लिए चल रहा है 60 मिनट 60 सेकंड के लिए, t की वैल्यू। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा इसके बेसिस पे? एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा ये प्लस में लेते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स वो डी एक्सलेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। अब इस केस में S2 में फाइंड आउट करना है, तो S2 के लिए फॉर S2 विच इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? इस केस में 60 है, 60 मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम है 60 सेकंड माइनस 1/2 क्योंकि a की वैल्यू माइनस में है, इंटू 1 इंटू 60 का स्क्वायर, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। सो ये हो जाएगा 3600 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1800। सो दिस इज इक्वल्स टू 1800 मीटर। तो S2 की वैल्यू कितना आ चुका है सर? S2 की वैल्यू आ चुका है विच इज इक्वल्स टू 1600 मीटर, और S1 की वैल्यू कितना आ चुका था 900 मीटर। तो इसके बेसिस पे टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, ये दो हम इजीली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, सो 1600 प्लस 900 इज इक्वल्स टू 2700। तो इसकी आंसर आएगा 2700 मीटर। ओके, अब पूरे जर्नी में उस ट्रेन ने मैक्सिमम कितना स्पीड अटेंड किया था? तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे था सर, और कितना था 60 मीटर पर सेकंड। तो बी का आंसर भी हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। द मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड बाय द ट्रेन इट इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जीरो स्पीड था, ट्रेन एक्सीलरेट हुआ, उसकी स्पीड मैक्सिमम हुआ, और यहाँ से उसकी स्पीड कम कम होती जा रही है, फाइनल स्पीड कितना है 0 है। तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा 60 मीटर पर सेकंड। अब सी क्या कहता है? द पोजिशंस ओके ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ओके, अब मैक्सिमम स्पीड कितना है 60 है, उसका हाफ कितना हो जाएगा 30। तो हम यहां पे उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सर मैक्सिमम स्पीड कितना है 60 है, अब हाफ मैक्सिमम वो पोजीशन में फाइंड आउट करना है। देखिए मैक्सिमम स्पीड कितना है 60 मीटर पर सेकंड है, अब उसका हाफ कितना होगा 30। अब ट्रेन की वेलोसिटी यहाँ पे कितना था 0, यहाँ पे कितना है 60, और यहाँ पे कितना है 0। ओके, अब मुझे बताइए कि जैसे जैसे ये एक्सीलरेट होगा तो एक पोजीशन कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, एक पोजीशन कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, यहाँ पे आ सकता है, इधर आ सकता है। हाँ, तो उस पोजीशन पे उसकी स्पीड जो भी है वो 30 हो चुका होगा। ओके, तो हम इतना ही पोर्शन कंसिडर करके चलते हैं। अब तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 30 चाहिए हमें, 30 मीटर पर सेकंड चाहिए। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है इस स्लॉट में। अब इसके बेसिस पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें S1 फाइंड आउट करना है, अरे सॉरी S फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि किस पोजीशन पे वो
उसका स्पीड 30 होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो इसके लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमें स्पीड कितना चाहिए, 30 चाहिए, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 900 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एस। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 4s इज इक्वल टू 900, तो s इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, इट्स अ 225 मीटर। ओके, तो 225 मीटर के बाद 225 मीटर के बाद उसका जो भी स्पीड है वो इतना आना चाहिए, कितना 30 होना चाहिए। ओके, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। सही है। सो 225 मीटर बाद उसका ये जीरो आना 30 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। ओके, अब ऐसे ही पोजीशन हमें इस साइड भी फाइंड आउट करना है, ऐसे पोजीशन इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितना है 60 मीटर पर सेकंड है, फिर कहीं ना कहीं वो डीएक्सलेट होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड कितना हो चाहिएगा 30 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो अब ये पोजीशन आप खुद के फाइंड आउट कीजिए और कमेंट्स पे दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।